अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीलॉग के अंदर मैं आपको एक बड़ी ही अनोखी कहानी सबसे पहले तो सुनाऊंगा। पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो ऑफिस में हम बैठे थे, तो हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो उन्होंने अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना था। तो डिसाइड ये हुआ कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जो है वो कुछ इंटरनेट से मदद ले लेते हैं। और इंटरनेट पे मदद आजकल जो बेस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो चैट जीटीपी है। तो जैसे ही चैट जीटीपी खोला, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमने भी सब देखा कि ये हम चुप रहे, कुछ ना कहा। नहीं, हम एक्चुअली चुप नहीं रहे। हमने जो है वो वहाँ इंटरवीन किया और हमने कहा कि यार चैट जीटीपी से हमेशा जो है वो बातचीत होती है काम की, आज उससे कुछ तफरी करते हैं और उससे कुछ जो है वो हंसी मजाक करते हैं। तो दरअसल हुआ कुछ यूँ कि चैट जीटीपी से हमने इस तरह का एक सवाल किया जो कि अभी आप देखेंगे। जी, ये सवाल। हमने उससे हाय हेलो किया और हाय हेलो करने के बाद जो है वो हमने उससे कहा कि जनाब हमें जो है वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो हमारी क्या मदद कर सकते हो। फिर हमने तवातुर से उससे कुछ मज़ीद सवालात किए जो कि इस पूरे वीलॉग में आप देखेंगे। थोड़ा सा लंबा वीलॉग है, बट आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो एक्चुअली इस वीलॉग को बाद में मेरा बनाने का मकसद था वो ये था, या आपको ये अंडरस्टैंडिंग देने का मकसद था वो ये था इस पूरे वीडियो के ज़रिए, कि एआई टेक्नोलॉजी आज के ज़माने के अंदर इतनी फ़ास्ट हो गई है कि अगर आप उससे तफरी हंसी मजाक करेंगे, अगर आप उससे जो कुछ कहलवाना चाहते हैं अपनी ज़ुबान में। हमने जो सबसे पहली जो बेहतर चीज़ की वो हमने रोमन जो है वो इंग्लिश में उससे बात की, मतलब उर्दू में जवाब दिया। और जो कुछ हम टाइप कर रहे थे उसका जो वो जवाब दे रहा था, कहीं कहीं हिंदी के कुछ अल्फाज इसने इस्तेमाल किए जो कि आप जो है वो वीडियो में देखेंगे। और कहीं ना कहीं आप कुछ देख रहे होंगे कि किस तरह से हम जो है वो उससे सवाल करते जा रहे हैं कि आप हमारे साथ एग्ज़ाम हॉल में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते, तो फिर उसका उसने किस तरह का जवाब दिया। और बाकी कुछ चीज़ें जो है वो मैं हिडन रखूँगा। तो आइए चलते हैं चैट जीटीपी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने इससे पूछा कि जानी मेरा मास्टर का एग्ज़ाम है और कुछ हेल्प कर सकोगे, तो उसने कहा कि बिल्कुल मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ, आपको किस सब्जेक्ट और किस टॉपिक में मदद चाहिए। तो हमने इससे फिर पूछा, यार जानी साथ चल सकोगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हॉल में तो चलना बहुत मुश्किल है, मुमकिन नहीं, लेकिन आपको प्रिपरेशन की और रिवीजन में मदद करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आपको कोई किसी टॉपिक के बारे में समझना है। बहुत बड़ा अजीब सा जब हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि जानी टांगे छत से लगी हुई हैं, क्या बता सकते हो। तो सामने से इसने जो रिप्लाई किया वो बड़ा ही मस्त था। ठीक है, कि चिंता मत कीजिए, हम इस आसान बनाने की कोशिश करेंगे और आपको किस सब्जेक्ट्स या टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन है वो हमसे पूछ रहा है और हम उससे तफरी कर रहे हैं कि जानी हमें कुछ भी नहीं पता। अबे बकवास नहीं कर, ठीक है। और ये फ़ौरन हमने काट दिया, जो उससे पूछा नहीं, पूछना था। क्वेश्चन पेपर बता सकता है जानी। मैं एक्चुअल एग्ज़ाम पेपर तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल पेपर्स और जो है वो आपको टिप्स ज़रूर बता सकता हूँ। तो वो कह रहा है कि बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर उसने एक लंबी टॉपिक लिस्ट दे दी, थोड़ा सा मैं इसको स्पीड ही पढ़ाऊँगा। टॉपिक लिस्ट दे दी, कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन पेपर्स, स्टडी प्लान और रिविजन्स हो सकता है। अब हम उससे कह रहे हैं कि जनाब अबे ये सब होता तो तेरे पास थोड़ी आता। फिर वो हमसे कह रहा है कि समझ गया आप कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। और फिर उसने थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट करने की कोशिश की कि टॉपिक स्पेसिफिक हो, कि क्वेश्चंस हो, टाइम मैनेजमेंट हो, रिसोर्स हो। अब हमने जो इससे अगला सवाल किया वो था कि जानी कैलकुलस के बारे में कुछ बता सकते हैं। मतलब हम उससे, अब चूँकि वो स्पेसिफिक पूछ रहा था तो हमने उससे कह दिया, कैलकुलस की डेफिनेशन हमें दे दी, और जिसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं और पावर रूल्स होते हैं, सम रूल्स होते हैं, और जो कि बिल्कुल ही सर के ऊपर से सारा जाने लगा। और फिर उसने कुछ फार्मूलाज दे दिए, तो ये तो हमारे दिमाग की जो है वो बत्ती गुल हो गई थी सारी। अबे यार ये सब पढ़ने पढ़ने आता है तो तेरे पास आता आसान ज़ुबान में, इसे बता सकता है भाई। तो फिर उसने उसको डाइल्यूट करना शुरू किया और शॉर्ट एग्जांपल्स देना शुरू किया। और फिर भी हमने उससे कहा कि अब जो अगला जो हमारा स्टेप था वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर जो है वो एक अलग सा अनोखा सा जो है वो प्रॉम्प्ट हमने इसे दिया है, और वो है, अच्छा जानी कोई फ़ीमेल टीचर है पढ़ाने के लिए। अब ये थोड़ी सी बदतमीज़ी थी। ऑनलाइन ट्यूटर प्लेटफॉर्म्स, प्राइवेट ट्यूटर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और सोशल मीडिया पर ट्यूटर्स मौजूद हैं। और फिर मज़ीद एक और बदतमीज़ी हमने इससे की है
चैट जीटीपी से। तुम्हें कैसे पता? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। शायद आपको अजम्पशंस, शायद मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको फ़ीमेल टीचर चाहिए ताकि वो आपको अच्छी तरीके से समझा सके, मदद कर सके। अगर आपको फ़ीमेल टीचर के साथ स्पेसिफिक स्टडी की नीड है तो आपको टीचिंग स्टाइल, एक्सपर्टीज़ और एबिलिटी उनसे मालूम करना होगी और उनके बारे में उनकी रिक्वायरमेंट और ज़रूर मालूम करना होगा कि वो आपको सपोर्ट कर सकती है। और बाकी कुछ और मदद चाहिए तो मैं आपकी कोशिश करूँगा। फिर मैंने उससे पूछा, भाई मुझे पढ़ाने पढ़ाइए ये छोड़। तो फिर उसने, चूँकि उससे पहले हमने कैलकुलस पूछ लिया था कैलकुलस के बारे में, तो फिर उसने कैलकुलस की जो है वो फिर से डेफिनेशन मुझे बताई। और फिर जो है वो अबे फिर हमने कहा कि अभी लंबी नहीं कर यार। दोस्तों, आखिरकार जैसा आपने देखा कि हमने किस तरीके से जो है वो चैट जीटीपी से जो है वो सवालात किए और हिंदी के लफ्ज़ों के साथ उसने जो है वो जवाब दिए हैं। और साथ ही साथ उसने इस बात का भी जवाब दिया कि अगर कोई ट्यूशन टीचर चाहिए हो तो वो तो मैं मुहैया नहीं कर सकता, आपके साथ एग्ज़ाम हॉल में नहीं चल सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। और जब हमने उससे जो है वो क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली स्टार्ट का जो था वो हमने पूछा तो किस तरीके से उसने उसको भी एलिब्रेट किया। तो एआई टेक्नोलॉजी जिस तवातुर से और जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, हम उससे जो चाहे कहलवा सकते हैं, जो चाहे उससे बुलवा सकते हैं। अब वो हमें पिक्चर बना के दे सकती है, अब वो हमें वीडियो बना के दे सकती है, अब वो हमें इलस्ट्रेशंस जो हमारे जहन के अंदर भी मौजूद नहीं है, हम उसे कहते हैं कि एक जो है वो लाल कलर का हमें रोबोट बना दे, एक पीली कलर की कार बना दे और वो कार के जो है वो टायर्स ना हों, उसके जो हैं वो लेग्स हों, तो वो हमें जनरेट कर देगा। वो हमें हर तरह का मॉडल जनरेट कर देगा, वो हमें हर तरह का सपोर्ट जनरेट कर देगा। बट जो बेहतर चीज़ है और जो बेहतरीन चीज़ है और जो एक्चुअली इस वीलॉग का मेरा मकसद भी है कि एआई को, चैट जीटीपी एआई जो टेक्नोलॉजी है, इसको जो आप प्रॉम्प्ट करेंगे वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये तो इसकी बेहतर चीज़ है। मगर इसमें जो इसका एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी जो आज से 200-500 साल पहले या 1000 साल पहले या 5000 साल पहले आप अगर जाते हैं और देखते हैं कि उन उन ज़मानों के अंदर लोग सफ़र कर कर जो है वो चीज़ों को मालूम किया करते थे बाकायदा। जो है वो मेडिकल फ़ील्ड के अंदर या साइंस की फ़ील्ड के अंदर जो तहकीक हुई है वो कंप्यूटर पर बैठकर प्रॉम्प्ट करने से नहीं हुई है। ये एआई का जो है वो एक बड़ा ड्रॉबैक है कि आप अपने मोबाइल पर, आप अपने कंप्यूटर पर जो है वो इंटरनेट होने के बाद जो है वो इंटरनेट की फैसिलिटी के बाद जो है वो आप उसको एक प्रॉम्प्ट दें और फिर वो आपको उसका रिस्पॉन्स देगा। हर तरह की इंफॉर्मेशन तकरीबन उसके पास मौजूद है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज दुनिया में मिसाल के तौर पे 100 किताबें हैं तो 99 किताबों की उसके पास इंफॉर्मेशन है या 98 किताबों की उसके पास इंफॉर्मेशन है। शाज़ नादिर कोई 1-2 किताबें या 5 किताबें फॉर एग्ज़ाम्पल होंगी जिसकी जो है वो एआई के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो 90-95 किताबों की इन्फॉर्मेशन वो एआई लेके रखा हुआ है, वही तमाम का तमाम आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसके ऊपर वो एडिशन कर रहा है। तो बात सारी ये है कि जो कुछ आप एआई को बता रहे हैं, जो कुछ एक्चुअली आप उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, जो सवाल आप दे रहे हैं, उसके एवज़ वो आपको जवाब दे रहा है। तो एक बेहतर चीज़ ज़रूर है, मगर दोबारा से मैं अपने अल्फाज को रिपीट करता चलूँ कि दरअसल इससे वो आपकी जो सोचने की सलाहियत है, जो आपकी अक़ली सलाहियत है, उसको वो कम कर रहा है। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सवाल की हद तक महदूद हैं। हम अपने जो तहकीक है, हमारी अपनी जो तहकीक है, हमारी अपनी जो रिसर्च है, जो खोद कर निकालने की है, जो किसी चीज़ को तोड़-फोड़ कर करने की है, किसी चीज़ के अंदर जाँचने की है, वो हमारी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास चैट जीटीपी मौजूद है। तो जिसका फ़ायदा भी है, तो इसका एक अदद नुकसान भी है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी और हँसी मज़ाक के साथ जो है वो हम अपना वीलॉग का एंड करते हैं और हम फिर दोबारा से एआई को पूछते हैं, फ़ीमेल टीचर मिलेगी क्या?